सीआईडी जांच के बीच शिमला में बढ़ी समोसे की डिमांड, विदेशी और भारतीय पर्यटक ले रहे आनंद। भारद्वाज ने कहा कि मैं एक शेफ हूं और पिछले 18 वर्षों से शेफ के रूप में काम कर रहा हूं और होटल उद्योग में हूं। इस बार हमारे समोसे को इतनी लोकप्रियता मिली है, इसे इतनी सुर्खियां मिली हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे गायब होने का विवाद चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना, जिसकी अब सीआईडी जांच चल रही है, ने न केवल राजनेताओं और मीडिया का, बल्कि अब उत्तरी राज्य के पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। जहां राजनेता इस घटना पर सियासत करने में लगे हैं, वहीं शिमला में समोसे ने केंद्र में अपनी जगह बना ली है। शिमला में समोसे का डिमांड भी बढ़ गया है। विशेष रूप से रेडिसन होटल द्वारा तैयार किया गया समोसा, जहां से उन्हें शुरू में सीएम के लिए ऑर्डर किया गया था। नितिन चौहान सुसाइड केस। अभिनेता नितिन चौहान की पत्नी ने खुलासा किया वह डिप्रेशन में थे और उनके पास कोई काम नहीं था। नितिन की पत्नी ने खुलासा किया कि उन्हें पिछले 3-4 सालों से कोई काम नहीं मिल रहा था और वह डिप्रेशन में थे। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। नितिन को काम पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कथित तौर पर उन्होंने आइसक्रीम का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की। स्प्लिट्सविला 5 फेम नितिन चौहान 7 नवंबर को मुंबई में मृत पाए गए। 35 वर्षीय अभिनेता ने अपनी मौत की खबर से सभी को चौंका दिया। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या के रूप में पुष्टि की है और जांच जारी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के अनुसार नितिन डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। यही कारण है कि भाजपा अपने महायुति गठबंधन के साथियों के साथ साथ इस चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा के लिए बड़ी बात यह भी है कि उसके पक्ष में महाराष्ट्र में आरएसएस भी वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आरएसएस बीजेपी की मदद में सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी। पार्टी का प्रदर्शन बेकार रहा था। उससे सबक लेते हुए पार्टी ने इस बार सबको साथ लेने की कोशिश की है। यही कारण है कि उसे आरएसएस का भी सहयोग मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक के महाराष्ट्र में आरएसएस के 65 से अधिक मित्र संगठन बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यह संगठन सजग रहो नामक एक अभियान भी चला रहे हैं। इसका उद्देश्य पूरी तरीके से भाजपा की मदद करना और हिंदू वोटों को लामबंद करना है। आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। उन्हें भारी संख्या में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके घर चाय भी पी रहे हैं और साथ ही साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे का याद भी दिला रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी और मराठी में वितरित किया जा रहा एक पेज का पैम्फलेट लोगों को आरएसएस द्वारा समर्थित मंत्र की याद दिलाता है और अप्रैल से जून के आम चुनाव परिणामों से सबक लेता है। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में चुनाव में भाजपा सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। पैम्फलेट में लोगों से उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है जो संविधान, आरक्षण और एससी और एसटी के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और एक ऐसी सरकार चुनने को कहा जा रहा है कि जो भूमि जिहाद, लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, चोरी डकैती और दंगे पर रोक लगाएगी, बिना किसी का नाम लिए। क्रमशः नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के स्पष्ट संदर्भ में पैम्फलेट में यह भी कहा गया है कि लोगों को विश्व मंच पर भारत की छवि सुधारने के लिए काम करने वाले और विदेशों में देश को बदनाम करने वाले के बीच अंतर का एहसास होना चाहिए।